हेलो बच्चों बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो सेक्शन चल रहा है कि डीबीएमएस के आर्किटेक्चर एंड उसके जो मॉडल्स है वो क्या क्या है। तो आज हम टॉपिक करेंगे 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस या जिसे हम 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस भी कह सकते हैं। देखो अभी जस्ट पिछली वीडियो में हमने किया था कि 2 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस या 2 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस क्या होता है। तो वहां पे हमने समझा था क्लाइंट का मतलब क्या है, सर्वर क्या होता है, इस टायर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो प्लीज गाइस पहले वो वीडियो देख लेना, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। देन देखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, नेट में और गेट में ये कितने मार्क्स में कैसे पूछा जाता है। चलिए गाइस देखो ये डायग्राम है 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। जोन सी भी बुक फॉलो कर रहे हो जरूर ये सेम ऐसा डायग्राम किसी और वे में दिया होगा, नेक्स्ट पे कुछ अलग वे में होता है। तो सारे डायग्राम ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि पहली चीज जो 2 टायर आर्किटेक्चर था वहां पे मेरे पास क्लाइंट था, सर्वर था। मतलब टायर मतलब लेवल था, क्लाइंट का लेवल जहां पे बहुत सारे क्लाइंट्स होते थे, उनके पास अपना कंप्यूटर होता था। और सर्वर एक ऐसा सिस्टम जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लेता था, उसको हैंडल करता था और एक रिस्पॉन्स देता था। ठीक है, वो था 2 टायर। देखो इसके अंदर क्या सेम वही चीज है, चेंजेस क्या है बस यहां पे देखो ये क्लाइंट टायर है। ठीक है जी, पहला टायर क्लाइंट टायर, दूसरा टायर मैंने क्या कहा था सर्वर का टायर होता है जो लेवल होता है। ये मेरा सर्वर है डीबीएमएस का सर्वर, जहां पे डेटाबेस का सर्वर पड़ा हुआ है। ये 2 है, कईयों में 50 भी हो सकते हैं, कईयों में एक ही हो सकता है। फेसबुक का सर्वर एक ही जगह नहीं, बहुत जगह होते हैं। गूगल का सर्वर क्या एक जगह नहीं, बहुत जगह है। तो क्या हुआ, तो सर्वर एक जगह भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये मेरा सर्वर का लेवल हो गया यानी सर्वर टायर। ये मेरा क्लाइंट का टायर जहां पे बहुत सारे क्लाइंट है। ये 2 लेयर होगी। तीसरी लेयर यानी तीसरा टायर क्या मेरे पास, एप्लीकेशन लेयर, जिसे हम एप्लीकेशन टायर कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो क्लाइंट को सपोज कर लो, बहुत सारे क्लाइंट्स है मेरे पास जिसने वेबसाइट अपना इंटरनेट यूज करके वेबसाइट के थ्रू सपोज कर लो फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल खोलनी है। ठीक है, अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, देखो ये एप्लीकेशन लेयर है यानी कि एक एप्लीकेशन को यूज करके, ये भी देखो एप्लीकेशन सारी देखो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। ठीक है जी, सेम एप्लीकेशन लेयर इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, क्लाइंट ने फेसबुक की ऐप खोल ली है, वेबसाइट पे जाके चला रहा है, जैसे मर्जी कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन लेयर यानी एप्लीकेशन से यूज करी है। ठीक है जी, क्लाइंट ने एप्लीकेशन डाला, लॉगिन आईडी मेरा ये है। तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेयर पे क्या चलता है मेरा बिजनेस लॉजिक, यानी कि मैंने एप्लीकेशन यूज करके पहले ही क्या किया, ये चेक कर ले कि क्या तुमने जो यूजर आईडी डाली है वो सही है भी या नहीं। मुझे अभी पूरा सर्वर ओपन करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि यहां पे पहले मैं सर्वर खोलूंगा फिर उस पर चेक करूंगा फिर जाके मेरा टाइम खराब होगा। नहीं भाई नहीं, यहां पे 2 टायर में मेरे पास प्रॉब्लम ही यही थी कि मुझे पहले पूरा सर्वर खोलना पड़ेगा, फिर जाके टाइम यूज होता था, रिसोर्सेज यूज होता था बेकार में। और जब भी हम इंटरनेट पे बात करते हैं या नेटवर्किंग में बात करते हैं, सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है, रिसोर्सेज को कम करो और सबसे बड़ा टारगेट जितना कम टाइम लगे वो करो। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन यहाँ पे भी यूज हो रही है, एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे भी यूज हो रही है। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या हुआ, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट डाली तो सर्वर पे जाने से पहले उसी एप्लीकेशन लेयर में ही वो चीज चेक हो गई बिजनेस लॉजिक की हेल्प से कि हाँ भाई तुमने यूजर आईडी सही डाला नहीं डाला, या ये चीज डाली या नहीं डाली। जब वो चीज डालते तब जाके वो डीबीएमएस यानी सर्वर पे जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारी चीजें सही है, अब तुम चीज निकाल सकते हो। यहाँ पे अब क्या होगा, क्लाइंट भी वही एप्लीकेशन यूज कर रहा है, सर्वर तो अपनी कर ही रहा है, साथ में सेम एप्लीकेशन भी यूज कर रहा है। सर्वर की अपनी एप्लीकेशन भी होती है, ये भी होती है। तो ये नहीं कि बिल्कुल वही एप्लीकेशन, मतलब उनके पास भी फेसबुक के एप्लीकेशन भैया उनके अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। बट एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे क्या काम कर रही है कि डीबीएमएस सर्वर पे जाने से पहले यानी डेटा सर्वर पे जाने से पहले, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसे हम डेटा सर्वर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, डेटा को असेस करने से पहले ही चीज को बता दे कि भाई तुमने जो रिक्वेस्ट दी थी वो सही थी या नहीं थी। सही, कई बार दूसरा एग्जांपल ले लो, आप कोई फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरने पे उसमें लिखा होता है कि सारी चीजें आपको ब्लॉक लेटर में लिखनी, नाम आपने स्मॉल में लिखा तो पहले ही दिखा देगा नहीं गलत है। कैसे पता चला, सर्वर पे गया नहीं, वो उसी एप्लीकेशन के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डाल दिया कि जब तक ये चीजें सही नहीं होगी हम सर्वर पे नहीं जाएंगे। तो टाइम बचाया नहीं बचाया, आप डालते पहले, वो पहले पूरा फॉर्म भरते, वो सर्वर पे जाता, फिर वो चेक होता, टाइम यूज होता कि गलत है, फिर वो वापसी आता,
सारा इतना टाइम खराब होता, तो पहले ही मैंने क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन लेयर को यूज करके ये चीजें बता दी कि ये चीज मस्ट है भैया, ये पासवर्ड डालना तो ऐसा होगा, ये नाम डालना तो ऐसा होगा, फोन नंबर डालना तो 10 डिजिट का तो आएगा ही आएगा, साथ में अगर +91 आप इंडिया का कोड लगाते हो, कुछ भी वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट इतने का दो 4 डिजिट का मोबाइल नंबर नहीं होता, 5 का नहीं, तो हमें भी पता है। तो सारी चीजें क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर पे चेक होगी कि भैया सर्वर पे जाने से पहले, उसका टाइम बचाने से पहले, उसके रिसोर्सेज यूज करने से पहले ही चेक करके बता दो कि भाई ये चीज जो डाल रहे हो गलत डाल रहे हो, उसको ठीक कर लो, तब जाके मैं सर्वर पे जाऊंगा, आपका फॉर्म सबमिट करूंगा या आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे भेजूंगा। वेबसाइट गलत डाल देते हो तो क्या होता है, लिखा था गलत है तो क्या, क्यों, पहले ही चेक कर ली कि भैया चीज गलत थी, पहले भी उस वेबसाइट को खोलने से पहले। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर 3 टायर के अंदर। पहला टायर क्लाइंट का, दूसरा टायर मेरे पास सर्वर का, तीसरा टायर एक बीच में जो हम लगाते जो दोनों यूज करते उसे हम एप्लीकेशन लेयर या बिजनेस लेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, जहां पे हम चीजें पहले ही चेक कर लेते हैं कि डीबीएमएस को असेस करने से पहले, ताकि उसका टाइम बच सके, उसको रिसोर्स यूज करने से पहले हम बता दे भैया ये चीज गलत है, ठीक कर लो। यहाँ पे क्लाइंट को पता नहीं है सर्वर कहां पे है या डेटाबेस कहां पे है, या वो एग्जैक्टली मतलब कहां से उसका डेटा उठ के आना है, बट यहाँ पे उसको हम ये कह सकते हैं इसका फायदा भी है, नुकसान, मतलब उसको तो मत, यार एक सीधी सी बात है, एक क्लाइंट आपको क्या मतलब है कि आपकी चीज कहां से आ रही है, आपको ये होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, सिंपल सी बात वो यही है। चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा हो यूजर हो, जिसको पता है मेरा प्रिंट आउट निकालना, भैया प्रिंट आउट निकलना चाहिए, प्रिंटर जहां मर्जी पढ़ाओ कोई बात नहीं, निकलना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, बाद में लेके आएंगे। या कोई मेरी ईमेल जानी तो पहले भैया ईमेल जाने से पहले वो सर्वर पे चेक होगी, वहां से जाएगी, कोई बात नहीं, ईमेल जानी चाहिए। तो यूजर को कभी इन चीजों का देखो कोई फायदा नहीं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा था, यही चीज तो देखी कि यूजर को इन चीजों का मतलब नहीं, हमें चीजें हाइड करनी है, हमें क्यों बताना मेरी चीज यहां पड़ी है, यूजर को तो उसका काम से मतलब भैया वो होना चाहिए, वो हम करके दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये था कॉन्सेप्ट 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस के अंदर। पेपर के अंदर ये ज्यादा पूछा जाता है 8 से 10 नंबर के अंदर। नेट गेट में पूछा था कि 3 लेयर कौन कौन से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर, ये सर्वर किसमें होता है, इस सर्वर का काम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन नेट गेट में आता रहता है 1 नंबर में, तो कोई बड़ी चीज नहीं, बट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक नॉलेज के हिसाब से जब नेटवर्किंग के अंदर जाओगे तब भी ये पूछा जाता है, ये जब भी आप कंप्यूटर नेटवर्क ब्रॉडबैंड ये वो जब करोगे तब भी आर्किटेक्चर वहां पे आएंगे ही आएंगे। तो इसे कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा फायदा क्या देता है, याद रखना, सबसे बड़ा फायदा पूछा जाएगा कि ये लेयर जो होती है डेटाबेस सर्वर को असेस करने से पहले बहुत सारी चीजों को चेक कर लेती है, ताकि क्या हो, टाइम बचे, उसके रिसोर्स बचे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपके पास 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। अब इसके बाद हम देखेंगे, वैसे देखो मैंने आपको पहले भी बताया था 1 टायर आर्किटेक्चर भी होता है, अगर होगा तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज इतनी नीड नहीं है। अब हमारे पास मॉडल्स चालू हो जाएंगे, डीबीएमएस के मॉडल्स, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्किंग मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होगा, या हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होगा, रिलेशनल मॉडल होगा। तो सारे एक एक समझेंगे पहले, देन हमारे पास सिलेबस में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल जो है इस पे रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा डीबीएमएस के अंदर। उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे डेटाबेस बनेगा, कैसे क्रिएट करेंगे, ये वो सारी चीजें करने वाले हैं। जो डीबीएमएस के फायदे बताए गए थे वो सारे इंप्लीमेंट होने शुरू होंगे जब हम मॉडल्स करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपके पास 3 टायर आर्किटेक्चर। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। थैंक यू।